जो काम समीर ने कुरान पाक के साथ किया है, जो बेहुरमती की है मेरे दोस्तों, जिसको बयान करना मुश्किल है और दिखाना तो और मुश्किल है, जो बेहुरमती कुरान पाक के साथ की गई है उसको मैं कैसे बयान करूं। इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, इतना दिल अंदर से परेशान है। लेकिन खुदा का पैगाम समझकर खुदा का पैगाम पहुंचाना हर ईमान वाले की जिम्मेदारी है, और हर ईमान वाला सारे इंसानों का जिम्मेदार है, उसको नफा पहुंचाने का जिम्मेदार है और नुकसान से बचाने का जिम्मेदार है। इसलिए इसमें वीडियो बनाना जरूरी था। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को आखिर तक देखना। इस पर मैं अपनी कुछ तड़प, कुछ गुफ्तगू रखना चाहता हूं जिसको आपको शेयर करना है लोगों में, और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की बन गई। कुरान के साथ जो अमल इसने किया है उसको कैसे दिखाया जाए, कैसे बर्दाश्त किया जाए। अब किया जा सकता है। सबसे फर्स्ट नंबर पर हम इसको रोकने की और इसके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करें, ये हर ईमान वाले का हक है। इसलिए कि अपना जाती मसला नहीं है, घरेलू मसला नहीं है, अपने लड़के बच्चों का मसला नहीं है, अपने जो पड़ोसी का मसला नहीं है, अपनी खेती का मसला नहीं है, मसला कुरान पाक का है। जो कुरान लोगों की हिदायत के लिए भेजा गया, इंसानों की हिदायत के लिए भेजा गया, और ये कुरान की बेहुरमती करने से ये चीज साबित हो रही है कि जब खुदा ताला जब किसी को गुमराह करने पे आ जाते हैं, ये कुरान पर पैर रखकर या कुरान को जलाकर ये शाबाशी का काम थोड़ी किया है, ये तो अपनी बर्बादी का काम किया। इसने अपनी बर्बादी का आगाज शुरू कर दिया, यानी ये अब अपनी बर्बादी की शुरुआत कर दिया है कुरान के साथ इस तरह की बेहुरमती करके। और ये जरूरी नहीं है, मैं समीर को बता देना चाहता हूं, ये जरूरी नहीं है कि तुम पर पकड़ फौरी आ जाए, इसी वक्त तुम्हारी पकड़ आ जाए। देखो कारून के ऊपर फौरी पकड़ नहीं आई, देखो नमरूद के ऊपर फौरी पकड़ नहीं आई, देखो जो है हामान के ऊपर जो फौरी पकड़ नहीं आई, देखो फिरौन के ऊपर फौरी पकड़ नहीं आई, शद्दाद के ऊपर फौरी पकड़ नहीं आई। तुम्हें इन बादशाहों से इबरत लेना चाहिए। ऐसे ही आप पर जरूरी नहीं है कि फौरी पकड़ आ जाए, आपका एक दिन तो बना ही है, वो दिन से कौन बच सकता है। और ये सारे जो नाकाम हुए हैं ये हमारी इबरत के लिए थे, लेकिन जब किसी का दिल मुर्दार हो जाता है तो उसको फिर कोई नहीं समझा सकता, उसको फिर कोई नहीं समझा सकता। उसके सामने अगर आप बोलोगे 2 2 4 होता है तो वो कभी नहीं मानेगा, वो बोलेगा 2 2 3 होता है। उसको बोलोगे दिन है तो बोलेगा रात है। आप रटते रह जाओगे, उल्टे टंग जाओगे, वो बोलेगा नहीं रात है। आप बोलोगे भाई दिन है, बोलेगा नहीं रात है। तो कुछ लोगों के ऊपर जब खुदा की लानत पड़ जाती है, जब खुदा जो है उनकी जो है यानी जो दिमाग चलने की जो मशीन है उसको जब छीन लेता है, अच्छी बातें उसमें जो आना चाहिए जब वो नहीं आती, और वो होता कैसे है, जब खुदा नाराज हो जाता है। वो हैरान होती है कि मैं अच्छा काम करता जा रहा हूं, मैं बड़ा काम करते जा रहा हूं, मैं बहुत शोहरत और इज्जत वाला काम करता जा रहा हूं, लेकिन वो तबाही वाला काम कर रहे होते हैं, जलील होने वाला काम कर रहे होते हैं। इसलिए कि बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भाई भी ऐसे हैं जो कुरान का जो है एहतराम करते हैं, कुरान शरीफ का एहतराम करते हैं। कुरान अगर कोई पढ़ रहा है तो खामोश रहते हैं, कुरान की बात आ जाती है तो वहां खड़े हो जाते हैं, आवाज लगाते हैं कि भाई ये पाक किताब है, इसकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब किसी की हिदायत छीन जाती है, जब कोई गुमराह हो जाता है, मैं बताना ये चाहता हूं आप लोगों को, तो अल्लाह तबारक व तआला की उस पर इतनी भयानक लानत होती है कि वो ऐसा ऐसा काम अंजाम देगा कि आप हैरान हो जाएंगे, आप दंग हो जाएंगे, अरे इससे इतना घिनौना काम हो गया। घिनौना काम क्यों हुआ? इसलिए कि खुदा की उस पर लानत पड़ चुकी है। खुदा के कुरान को वो कुरान पर पैर रखकर वो खुदा की इज्जत को घटा देगा, खुदा की शान को घटा देगा। आप सोचो जरा, वो एक कुरान नहीं 10 कुरान पर इस तरह पैर रख दे, हजारों कुरान पर पैर रख दे, तो क्या खुदा की इज्जत घट जाएगी? आप जरा गौर करिए इस पर, क्या खुदा की शान में फर्क आ जाएगा? क्या जो है कोई एक बाल जो है जितना भी बनाया गया है दुनिया में निजाम, उसको ये बिगाड़ सकता है? जैसे क्या ये सूरज को जो है क्या पश्चिम से निकाल सकता है? आप गौर करो, सुबह में क्या पश्चिम से सूरज निकाल सकता है? क्या ये समीर मौसम की तब्दीली को रोक सकता है? जैसे जाड़ा है, बरसात है, गर्मी, रोक सकता है? नहीं रोक सकता। क्या ये अपनी उम्र को रोक सकता है? जैसे आज जो है 20 साल का, 1 साल बाद 21 साल का होगा, फिर 22 का, क्या इसको ये रोक सकता है? ये हमेशा जवान रह सकता है? क्या ये अपने बुढ़ापे को रोक सकता है? क्या अपनी खूबसूरती को ये रोक सकता है? किसी चीज के भी करने पर ये कादिर है। आप जरा गौर करें और समीर से पूछें, क्या तुम एक मक्खी बना सकते हो? एक मक्खी में जान पहना सकते हो? क्या ये काबिलियत है तुम्हारे अंदर? नहीं है। लेकिन एक लानत है, एक लानत है जिसके नतीजे में ये सारा काम इससे हो रहा है। इसलिए जो है हमें इस पर आवाज लगाना चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जो हमारा हक है, वो तो खुदा की लानत पड़ने की वजह से इस तरह का काम वो अंजाम दे रहा है, लेकिन हमें क्या करना है?
हमें ये समझ कर नहीं छोड़ना ये खुदा की लानत बढ़ने की वजह से खुदा ने इसको ढील दे रखी है, इस वजह से हमारा कोई काम नहीं, हमारी जिम्मेदारी बाकी रहेगी। हमारा काम ये, जैसे फिरौन ने घिनौना घिनौना काम किया, हमान ने घिनौना काम किया, कारून ने घिनौना घिनौना काम किया, तो उसके पीछे नबी लोग मेहनत किया करते थे और खुदा का पैगाम उन तक पहुंचाया करते थे और डराया करते थे। तो हमें भी, हर ईमान वाले को, मैं तो कहता हूं दुनिया के सारे इंसानों को, जो लोग सच्ची समझ रखते हैं, सच्चा फहम रखते हैं, समझदार लोग हैं, उनको आवाज उठाना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा जो है क्या है, बहुत बड़ा अपमान है एक किताब का, जो कुरान सारे इंसानों के लिए बनाएगी, सारे इंसानों की हिदायत के लिए बनाएगी, उसमें सारे इंसानों का फायदा छुपा हुआ है। पहले कोई कुरान तर्जुमे से पढ़ के तो देखे, पूरा कुरान तो पढ़ते नहीं, थोड़ा सा एक आयत कहीं से पढ़े बस, फिर दूसरी जगह से एक आयत पढ़े बस, पूरे कुरान को पढ़ो, पूरी आयत को पढ़ो, फिर आपके समझ में आएगा कि कुरान सारे इंसानों के फायदे के लिए भेजा गया है। एक एक राज की बातें इसमें बताई गई हैं, माँ बाप के हुकूक इसमें बताए गए हैं, जिंदगी कैसे गुजारी जाएगी उसका तौर तरीका इस कुरान पाक में बताया गया है। मेरे दोस्त, ऐसी ऐसी राज की बातें बताई गई हैं जिसको पढ़ने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन जब किसी को गुमराह करने पर आ जाता है हम सबका रब, और गुमराह करता कैसे है, पहले उसका नाटक देखता है, पहले उसकी हरकत देखता है, पहले उसका कमीनापन देखता है और उसको तौबा का मौका देता है, तौबा का मौका देता है। लेकिन जब वो तौबा नहीं करता तो फिर वही रब उसे गुमराह कर देता है, और जब रब गुमराह कर देता है तो फिर सारी दुनिया मिलकर उसे हिदायत नहीं दे सकती। मेरे दोस्तों, ये जो अमल कर रहा है ना, इसको पता नहीं है कि जब मैं खुदा के सामने खड़ा होऊंगा और पूरी दुनिया के इंसान जब मेरी जिल्लत देखेंगे, जब मेरी बर्बादी देखेंगे, तो उस वक्त मैं अपनी गर्दन कैसे उठाऊंगा लोगों के सामने। हालांकि वो दिन बहुत बड़ी शर्मिंदगी का दिन है। यहाँ का दिन कौन सी शर्मिंदगी का है, 4, 6, 10, 20 लोग, 1 लाख लोग, 2 लाख लोग, बाकी वो जो मंजर है वो तो तमाम इंसानों के सामने जलील होना पड़ेगा। फिर क्या बनेगा। ये वक्ती जिंदगी, आरजी जिंदगी को लेके ये मस्त है, इसके खिलाफ आवाज उठाई जाए और कार्रवाई की जाए, यही गुजारिश है मेरे दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताएं, और साथ में दीन की मदद करें मेरे दोस्तों। दीन की जो मदद करता है खुदा उसकी मदद करता है। अस्सलाम वालेकुम।